everyone. Welcome to the official YouTube channel of Vasmu Goswami College of Engineering. Myself, Professor Dimpi Patel from Computer Engineering Department, and today we will see about the subject Analysis and Design of Algorithm. So, first of all, what is algorithm? Algorithm is a finite set of instruction to perform a particular task. कि कोई भी टास्क अगर मुझे परफॉर्म करना है तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, कुछ स्टेप्स होंगे जिसको फॉलो करना है. फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉब्लम है, मुझे दो नंबर का सम करना है. ओके, तो दो नंबर का सम करना है तो क्या होगा, पहले मुझे नंबर चाहिए, दो नंबर चाहिए होंगे. तो पहले फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा, रीड नंबर 1 और एंटर नंबर 1. नेक्स्ट स्टेप एंटर नंबर 2. अब हमारे पास दो नंबर है तो उस दो नंबर का क्या करना होगा, मुझे सम करना होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिख दिया कि सम इज इक्वल्स टू नंबर 1 प्लस नंबर 2. अभी सम में नंबर 1 प्लस नंबर 2 का जो सम हो गया है, अभी उसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है. तो नेक्स्ट स्टेप इज प्रिंट सम. ओके, तो इस टाइप का जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी सॉल्यूशन होता है विच इज कॉल्ड एज अल्गोरिथम. ओके, अब इस अल्गोरिथम को हम लोग सी में, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज में उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट टर्म इज एनालिसिस. व्हाट इज एनालिसिस? एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग टू अल्गोरिथम. कोई भी दो अल्गोरिथम है उसको अगर मुझे कंपेयर करना है तो विच इज कॉल्ड एज एनालिसिस. और कंपेयर क्यों करना है, बिकॉज हमें जानना है कि कौन सा बेटर है. ओके, सपोज मुझे सर्चिंग करना है तो सर्चिंग करने के लिए अपने पास दो एल्गोरिथम है, एक तो लीनियर सर्च है एंड बाइनरी सर्च है. ओके, अगर मुझे सॉर्टिंग करना है तो सॉर्टिंग के लिए इंसर्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, ये सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है. बट उसमें से बेटर कौन सा है अगर वो मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको एनालिसिस करना पड़ेगा. और एनालिसिस हम लोग एनालिसिस करने के लिए कुछ फैक्टर चाहिए होगा. तो एनालिसिस हम लोग करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस. अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं टाइम को लेकर अगर मैं एनालिसिस करूंगी विच इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मीन्स अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू रन. ओके, विच इज कॉल्ड एज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. व्हाट इज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? तो अमाउंट ऑफ स्पेस मेमोरी टेकन बाय एन एल्गोरिथम टू स्टोर इज कॉल्ड एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. Okay, so this is the overview of this subject, analysis and design of algorithm. So our today's topic is recurrence equation. So what is recurrence equation? It is an equation that defines a sequence recursively. Now what is recursively? Recursively means what? Recursion means function call itself. Okay, function खुद को ही कॉल करेगा. For example, अगर मैं ऐसा लिखूं कि a1 is equals to a0 plus 1. ओके, इसका मतलब क्या है, जो a1 की वैल्यू है विच इज डिपेंडेंट ऑन a0. ओके, नेक्स्ट अगर मैं लिखूं कि a2 is equals to a1 plus 1. a2 is dependent on a1. अगर मैं उसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो हम लोग क्या लिखेंगे कि an is equals to a of n minus 1 plus 1. अगर मेरे पास a of n minus 1 की वैल्यू होगी तभी मैं an की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ. मीन्स ये जो नेक्स्ट टर्म है विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस टर्म. ओके, विच इज कॉल्ड एज रिकर्जन. ओके, तो ये यहीं पे लिखा है. रिकर्जन का इक्वेशन क्या होता है कि tn इज इक्वल टू t of n minus 1 प्लस n. इसमें ये t1 की वैल्यू, tn की वैल्यू हम लोग कब फाइंड करेंगे, जब मेरे पास t of n minus 1 की वैल्यू होगी तभी हम लोग tn की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. मीन्स ये जो फंक्शन है वो यहाँ पे खुद को ही कॉल कर रहा है बट विथ डिफरेंट वैल्यू. ओके, तो इस टाइप का अगर जो भी इक्वेशन अगर हमको मिलेगा तो विच इज कॉल्ड एज रिकरेंस इक्वेशन. ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस रिकरेंस इक्वेशन? तो देयर आर टू मेथड्स दैट आर यूज्ड टू सॉल्व रिकरेंस इक्वेशन. First one is substitution method and another one is Master's theorem. तो इस लेक्चर में हम लोग substitution method के बारे में पढ़ेंगे कि what is substitution method. So first method is substitution method. अभी substitution method में हम लोग क्या करेंगे, कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. कब तक मुझे सब्स्टिट्यूट करना है, जब तक मैं कोई फॉर्मूला गैस ना करूं तब तक मुझे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी टू टाइप्स है. फर्स्ट वन इज
forward substitution method and another one is backward substitution method. Now what is forward and backward substitution method? Okay, तो suppose मैं ऐसा लिखती हूँ कि 1 2 3 ऐसे करके ऐड कर, ओके, तो n की प्रीवियस वैल्यू क्या होगी n माइनस 1, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी n माइनस 2, ओके, इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या होगी n माइनस 3, ओके, तो अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ 1 2 3 4 ऐसे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो विच इज फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, और अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में, पहले वैल्यू हम लोग पुट करेंगे n माइनस 1, फिर n माइनस 2, फिर n माइनस 3, ऐसे हम लोग अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो विच इज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके. सो लेट्स सी फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, हाउ टू सॉल्व एन रिकरेंस इक्वेशन यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल दिया है कि Tn इज इक्वल्स टू T ऑफ n माइनस 1 प्लस n, और कुछ बेस कंडीशन दिए T ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. नाउ वी विल सी दिस रिकरेंस इक्वेशन यूजिंग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके. तो मुझे फर्स्ट वैल्यू n की वैल्यू क्या पुट करनी है, अभी मैंने समझाया. पहली वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, अगर फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन का मेथड हम लोग यूज कर रहे हैं तो हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में वैल्यू पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी 1, ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ n इज इक्वल्स टू 1, उसको कहाँ पुट करना है, जो मुझे ये रिकरेंस इक्वेशन दिया है उसमें मुझे फर्स्ट वैल्यू पुट करनी है n इज इक्वल्स टू 1, ओके. सो t ऑफ n की जगह क्या पुट करना है 1, तो t ऑफ 1 इज इक्वल्स टू t ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1, ओके. तो ये क्या होगा t ऑफ 0 प्लस 1, ओके. और t ऑफ 0 की वैल्यू उनके बेस कंडीशन दी हुई है, क्या है t ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 प्लस 1 दैट इज 1. तो मुझे t ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली 1, ओके. सेम वे मुझे क्या करना है अब नेक्स्ट n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 के बाद क्या आता है 2, तो इफ n इज इक्वल्स टू 2 देन जो n की वैल्यू अभी मुझे ये tn की वैल्यू में पुट करना है, n की जगह क्या रखना है मुझे 2, तो t ऑफ 2 इज इक्वल्स टू t ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 2 दैट इज t ऑफ 1 प्लस 2, और t ऑफ 1 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, क्या है 1, तो 1 प्लस 2 दैट इज 3, ओके. सेम वे इफ n इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या रखनी है 1 2, उसके बाद क्या आता है 3, तो n इज इक्वल्स टू 3, ओके. देन t ऑफ 3 इज इक्वल्स टू t ऑफ 3 माइनस 1 प्लस 3 दैट इज t ऑफ 2 प्लस 3, और t ऑफ 2 की वैल्यू अपने पास क्या है 3, तो 3 प्लस 3 दैट इज 6, ओके. अभी यहाँ पे मुझे t ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिल रही है 1, t ऑफ 2 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 3, t ऑफ 3 की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है 6. इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखो t ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, ओके. अगर मैं n की जगह 2 रखती हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 3, तो वो क्या हुआ 1 प्लस 2 3, ओके. अभी t ऑफ 3 की वैल्यू मुझे में क्या मिल रहा है 6, मतलब क्या हुआ 1 प्लस 2 प्लस 3 दैट इज 6, ओके. तो ऐसे हमने ऑब्जर्व किया, हमने कोई फॉर्मूला गैस कर ली. अगर मुझे t ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो क्या होता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ओके. अगर मुझे t ऑफ n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, ओके. तो ये क्या है, ये एक मैथ्स की फॉर्मूला, ये क्या है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर, और सम ऑफ नेचुरल नंबर की फॉर्मूला क्या है n प्लस 1 बाई 2, ओके. अभी इसको मैं सॉल्व करूंगी तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस n बाई 2. इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2, ओके. अभी कोई भी ये क्या है, ये पोलिनोमियल इक्वेशन है. कोई भी पोलिनोमियल इक्वेशन की अगर हमें कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो पोलिनोमियल इक्वेशन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, जो भी उसका मैक्सिमम डिग्री होगी वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी. तो यहाँ पे n स्क्वायर एंड n में से मैक्सिमम डिग्री क्या है, ये डिग्री है, इसकी डिग्री n स्क्वायर है, तो 2 इसकी डिग्री है,
है, n की डिग्री में है 1, तो मैक्सिमम डिग्री क्या है यहाँ पे n स्क्वायर, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ईगो ऑफ n स्क्वायर। ओके, तो मुझे सॉल्व क्या करना था कि ये जो रिकरेंस इक्वेशन दिया था उसकी मुझे कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है ईगो ऑफ n स्क्वायर। ओके ओके, तो अनदर मेथड इज बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, सेम एग्जांपल लेते हैं कि Tn is equals to T of n minus 1 plus n और इनिशियल कंडीशन दी है T0 is equal to 0। जैसे मैंने आपको बोला अगर बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है तो वैल्यू कैसे पुट करनी है, ऐसे बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले मुझे n की वैल्यू क्या पुट करनी होगी n minus 1, फिर n minus 2, n minus 3, जब तक मुझे कोई फॉर्मूला गैस ना हो जाए तब तक मुझे सॉल्व करना है। ओके, तो फर्स्ट हम लोग लेते हैं कि इफ n is equals to n minus 1, ओके, उसको सब्स्टिट्यूट कहाँ करना है, ये जो मुझे इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो पुट n is equals to n minus 1 in this equation 1, तो क्या होता है T of n minus 1 is equals to T of n minus 1 minus 1 plus n minus 1। ओके, तो ये क्या मिला T of n minus 2 plus n minus 1, ये जो मुझे मिला उसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। ओके, अभी क्या करना है मुझे, ये T of n minus 1 की वैल्यू जो मुझे मिली उसको मुझे किस में सब्स्टिट्यूट करना है Tn की वैल्यू में, मींस पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो Tn की वैल्यू क्या आएगी, Tn is equals to T of n minus 1 की जगह क्या रखना है मुझे T of n minus 2 प्लस n minus 1। ओके, और ये जो प्लस n है वो एज इट इज रहा। ओके, उसको हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो ये मैंने फाइंड आउट किया, पहले क्या रखा n is equals to n minus 1। नाउ सपोज अभी नेक्स्ट वैल्यू मुझे क्या रखनी है कि n is equals to नेक्स्ट इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या आती है n minus 2, तो n is equals to n minus 2, उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, जो मुझे इक्वेशन दी हुई है जो मेरा मेन एग्जांपल है उसमें मुझे सॉल्व रखना है कि Tn is equals to T of n minus 1 plus n, उसमें हम लोग रखेंगे n is equals to n minus 2। ओके, तो क्या आएगा T of n minus 2 is equals to T of n minus 2 minus 1 plus n minus 2, तो क्या मिलेगा T of n minus 3 plus n minus 2। ओके, अभी जो इक्वेशन मिला उसको मुझे किस में रखना है, जो Tn की वैल्यू अपने पास जो रिसेंटली जो Tn की वैल्यू मुझे मिली थी उसमें मुझे पुट करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं T of n minus 2 की जगह क्या रखते हैं हम लोग, n minus 2 की जगह क्या रखना है मुझे T of n minus 3 plus n minus 2, तो Tn is equals to T of n minus 3 plus n minus 2, बाकी का ये जो है वो एज इट इज रहेगा कि n minus 1 प्लस n। ओके, तो आप ऑब्जर्व करो, अगर मैंने n की वैल्यू n minus 1 रखी है तो Tn की वैल्यू क्या आती है कि Tn is equals to T of n minus 2 plus n minus 1 plus n। अगर मैंने n की वैल्यू n minus 2 रखी तो वैल्यू क्या आई मेरी T of n minus 3 plus n minus 2 plus n minus 1 plus n। ओके, ऐसे ही हम लोग n की जगह अभी n minus 3 रखते हैं, बट हम लोग वैल्यू पुट नहीं करे, अब हम लोग गैस करते हैं क्या आएगा कि Tn is equals to T of n minus 4 plus n minus 3 plus n minus 2 plus n minus 1 plus n। ओके, तो ये मुझे जनरल इक्वेशन मिल गया कि ये क्या आ रहा है। ओके, अभी इसको हम लोग जनरल इक्वेशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, सपोज में यहाँ पे 4 3 5 की जगह हम लोग k कर देते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा मुझे T of n is equals to T of n minus k। सपोज हम लोग एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं कि कोई भी 5 6 7 की जगह हम लोग k लिख देते हैं। ओके, अगर n minus k लिखा तो फिर यहाँ पे क्या आएगा n माइनस, अगर 4 था तो यहाँ पे क्या आया था 3। ओके, तो यहाँ पे k है तो मतलब 4 minus 1 3, यहाँ पे k है तो क्या आएगा k minus 1। ओके, प्लस
n माइनस, यहाँ पे 4 था तो यहाँ पे -2 करके 2 आता था, तो यहाँ पे क्या आएगा k -2 लाइक दिस अप टू n। ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो t ऑफ n माइनस k प्लस n माइनस k प्लस 1 प्लस n माइनस k प्लस 2 अप टू n। ओके, अभी ये मुझे जनरल इक्वेशन हम लोगों ने गैस कर। ओके, अभी मुझे उसकी कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, बेस कंडीशन क्या है, t0 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे मुझे कैसे भी करके t ऑफ 0 बनाना है, तो हम लोग t ऑफ 0 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू में ऐसे क्या रखूं कि मुझे यहाँ पे t ऑफ 0 मिले। ओके, k की वैल्यू मुझे क्या रखनी है कि जैसे मुझे t की वैल्यू 0 मिलती है, तो सपोज इस फॉर्मूला में मैं k इज इक्वल्स टू n पुट करती हूँ। ओके, सपोज k इज इक्वल्स टू n पुट करते हैं, तो क्या होगा, t ऑफ n माइनस k की जगह क्या पुट करना है, n, तो n माइनस n, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग k इज इक्वल्स टू n रख सकते हैं। ओके, तो t ऑफ n माइनस k प्लस n माइनस k की जगह क्या रखना है, n, तो n प्लस 1 प्लस n माइनस n प्लस 2 लाइक दिस अप टू n। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, t ऑफ 0 प्लस ये तो निकल गया 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। ओके, और t0 की वैल्यू क्या है, इनिशियल कंडीशन 0, तो यहाँ पे मैं रखूंगी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। सेम ये क्या हुआ, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर की इक्वेशन क्या है, n प्लस 1 बाई 2। ओके, तो ये क्या हुआ, n स्क्वायर प्लस n बाई 2। ओके, तो कोई ये भी क्या हुआ, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हुआ, और हमको पता है पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि जो भी उसकी हायर डिग्री वाला, जो भी हायर डिग्री होगी वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी है, तो यहाँ पे हायर डिग्री क्या है, n स्क्वायर, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, n स्क्वायर। तो ये उसका है आंसर जो हमने फाइंड आउट कर दिया, n स्क्वायर। ओके, फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी हमने किया, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन भी किया, तो दोनों में सेम आंसर आया n स्क्वायर। बट अगर हम लोग फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें जो भी वैल्यू आती है, जो इक्वेशन आते हैं, वो गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसके लिए जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे रिकरेंस इक्वेशन, तो यूजिंग हमको ये बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके करना है। ओके, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या किया कि what is recurrence relation, what is recurrence equation, and how to solve this recurrence equation. So there are two methods that are used to solve recurrence equation. First one is substitution method and Master's theorem. और इस लेक्चर में हमने substitution method किए। Substitution method भी two types के होते हैं, forward substitution method and backward substitution method. Okay, so if you like this video, please like, share, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.